Hello बच्चों, let's read the question. Suppose the size of Earth shrinks to half of its original size. What will be the gravitational force on a particle at its center? तो इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो की कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Now this is your Earth और अर्थ का रेडियस है, लेट्स टेक इट कैपिटल आर, और जो अर्थ का मास हो जाएगा उसको हम लेते हैं एम ई. क्वेश्चन सेज दैट साइज ऑफ अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज. तो अब अर्थ का साइज कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा r बाई 2, और अगेन इसका मास कितना रहेगा, मास ऑफ अर्थ के बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो इसका साइज कम होगा लेकिन मास चेंज नहीं होगा. वी नो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज that gravitational force is equal to g m1 m2 by r square. Now let's take a small particle with mass small m on the surface of earth. तो at surface क्या हो जाएगा, f is equal to g m e, क्योंकि सरफेस पर टोटल मार्क्स जो इनक्लोज हो रहा है अर्थ का वो एम ई है, एंड स्मॉल m बाई आर स्क्वायर. और आफ्टर इट श्रिंक्स कितना हो जाएगा, आफ्टर इट श्रिंक्स द फोर्स एफ डैश वुड बी जी एम ई स्मॉल m बाई आर बाई 2 होल स्क्वायर. तो ये हमने केस देखा एट सरफेस, बट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द ग्रेविटेशन फोर्स on a particle at its center. So let's suppose the particle with mass small m is now on center. तो सेंटर पे अर्थ का कितना मास इनक्लोज करेगा, ये 0. मास इनक्लोज्ड विल बी 0, एंड सेम सेकेंड केस में जो मास इनक्लोज्ड होगा दैट वुड आल्सो बी 0. तो मास इनक्लोज जो m1 की वैल्यू है वो सेंटर वाले केस में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. तो एट सेंटर हमारा फोर्स विल बिकम g मल्टीप्लाइड बाई 0 मास ऑफ m आर स्क्वायर, जो हो जाएगा 0. एंड आफ्टर इट श्रिंक्स जो मास इनक्लोज्ड है वो अभी भी 0 ही है, तो f dash will also be 0. So the gravitational force on a particle at its center will be 0. So the final answer is 0. I hope you understood it very well. Best of luck.